Dear student, this is Sonu Kumar Pandey. Welcome to my YouTube channel Maths Magic with Sonu sir. देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को एरिया चैप्टर आज शुरू करूंगा। अरिथमेटिक्स में भी मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन एरिया वॉल्यूम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एरिया जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलडीसी हो, चाहे एमटीएस हो आपका, या सीजीएल का पीटी हो, या मेंस हो, या कोई भी आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो जहाँ पे मैथ्स में आपका मेंसुरेशन आता है, तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल इन ईजी वे, माने अच्छे ढंग से एक कमांड होगा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी बनाएंगे। यानी जहाँ क्वेश्चन लोग छोड़ के भी आएंगे, अगर उसमें थोड़ा सा आप मेहनत करके यहाँ प्रैक्टिस करके जाएंगे और मेरे वीडियोज़ वगैरह को देखे हुए हैं, कंसेप्ट पर कमांड है, तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप बनाकर ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक टॉपिक उठाकर। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग आयत के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो लूँगा वह क्षेत्रमिति का ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मेंसुरेशन का, क्योंकि आयत के बारे में हम लोगों को ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे अलग बातें होंगी। यहाँ देखते हैं आयत, आयत यानी रेक्टेंगल। तो यहाँ हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे मेंसुरेशन का। तो देखिए आयत होता है यानी वैसा आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी ये लंबाई है। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, क्योंकि यह एक आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है। आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको बताऊंगा। यानी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। एक बात ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो होता है, जो चारों शीर्ष है, यहाँ पर जो कोण बनेगा सब बाबू 90 डिग्री ही बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। साथ ही साथ एक बात याद रखें, यहाँ पर जो दो डायगोनल होंगे, यानी डायगोनल जो कॉर्नर को मिलाता है, दो डायगोनल होंगे, ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर भी होते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और ये लंबाई है, चौड़ाई है। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा, उसके बाद सड़क वगैरह बनाता है, ठीक है, बागवानी कराएगा, तार लगवाएगा। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग 1 बाय 1 करके चलेंगे। मैं बेसिक से चलूँगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी हियर। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोगों को बात करना हो कि इसका एरिया क्या होगा, और हमेशा याद रखेंगे लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, तो एरिया जब भी पूछेगा तो आप लिखेंगे एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान से देखें, यहाँ पर एक कंक्लूजन के रूप में रखेंगे आप ए बराबर एल इंटू बी लिखे रहेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 3 में से जो 2 देगा, आराम से एरिया में अगर लंबाई से भाग दे तो चौड़ाई मिल जाता है, एरिया में चौड़ाई से भाग दे तो लंबाई मिल जाता है, या लंबाई में चौड़ाई से गुना करेंगे तो आपका एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पहचाने कि लंबाई है या चौड़ाई है, एरिया है, तो आप एक चीज़ भी देखेंगे, मात्रक से भी पकड़ में आता है। मीटर, सेंटीमीटर या फीट कहेगा तो ये आपका लंबाई चौड़ाई का मात्रक होता है। लेकिन जब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फीट की बात करेगा तो आपका एरिया होता है। तो मात्रक पर भी ध्यान रख के आप पहचान सकते हैं आगे क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है। पेरीमीटर देखते हैं। तो पेरीमीटर का अर्थ होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में समझ लेने की ज़रूरत है। ऐसे तो हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर लिखना हो यानी परिमाप लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × l + b, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पेरीमीटर का अर्थ होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में किसी एक बिंदु से चले और किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आप चलते हुए फिर वहीं पर पहुँच जाए, तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। यानी परिमाप एक प्रकार का क्या हुआ? दूरी हुआ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ए बिंदु से चल रहे हैं और ऐसे चलते हुए फिर ए तक पहुँच जाए। तो देखिए कैसे चल रहे हैं, पहले ए बी, फिर बी सी, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी प्लस फिर डी ए से चले और ए तक पहुँच गए। आप देखिए यहाँ पर ए बी का मान एल है, बी सी का बी है, फिर सी डी का एल है, डी ए का बी है। तो ये ऐड करने पर 2l + 2b हुआ, 2 कॉमन ले लेंगे तो l + b होगा। यानी ये परिमाप भी याद रखेंगे, साथ ही साथ परिमाप का डिफिनीशन भी याद रखेंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत से क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बार टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चन देता है, वहाँ पर आपको परिमाप का मतलब दूरी के रूप में लेना होगा, और कितना बार दूरी देगा या लंबाई वगैरह परिमाप वगैरह दिया रहता है तो उसका हम लोग मिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे विकर्ण के बारे में।
तो जो आयत का विकर्ण है उसको समझने के लिए दो आयत में विकर्ण होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो किसी एक को निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 90 डिग्री होता है सब कोण, तो एक विकर्ण ये बना दिया जाए और इसको देखा जा सकता है एक समकोण त्रिभुज। पहले समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर इसे कहा जाता है, इसे हाइपोटेनस कहा जाता है, और ये बेस यानी आधार होता है। तो ध्यानपूर्वक समझें, यहाँ एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या होता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, 1 2 3 में से 2 भी कोई देगा, आप इन्हें इजी वे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 90 है, 90 के सामने का ये डायगोनल है, यानी ये डायगोनल है तो डायगोनल ही कर्ण का रोल करेगा। इसमें विकर्ण है लेकिन ये त्रिभुज के अनुसार कर्ण का रोल करेगा, नहीं हाइपोटेनस का रोल करेगा। और ये आपकी दो भुजाएं हो गई, तो हो जाएगा फार्मूला डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप कह सकते हैं डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूला को दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग आगे सड़क पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, सड़क बनाएगा और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेगा। फिर इसमें बागवानी भी लगाता है, फिर बार वगैरह लगाता है, फसल काटने का खर्च वगैरह दिखाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन देख ले ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सकें। देखिए यहाँ पर जब भी आपको बनाना हो आयत को, तो अब देखिए कैसे कंक्लूड करते हैं इन सब बातों को, ये तो समझे हम लोग कंसेप्चुअली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लेके चलना है, एरिया बराबर एल इंटू बी, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल यहाँ डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको कहें डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा फार्मूला को हम कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए एरिया बराबर एल इंटू बी है, यानी यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया और लंबाई दे, यानी एरिया के साथ कोई भी अदर एक साइड देगा तो डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग दूसरा साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए परिमाप दे और लंबाई चौड़ाई आपसे पूछे तो परिमाप बटा 2 क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का योगफल। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर कहे कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो क्षेत्रफल बताएं। तो ये हो जाएगा 15 मीटर इंटू 8 मीटर, 15 8 20 120 वर्ग मीटर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा, इन्हें इजी वे आप कैलकुलेट करेंगे फार्मूला का इस्तेमाल करके। अब देखिए एरिया जब भी निकालना है तो एरिया है लंबाई है और चौड़ाई है, यानी आयत का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई पर। तो बहुत बार क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, बहुत बार आपको डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जब भी देखिए एरिया पूछे या पेरीमीटर पूछे या डायगोनल पूछे, अगर आपको लंबाई चौड़ाई पता है तो आप आयत के किसी भी प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं। अदरवाइज कोई एरिया पेरीमीटर और डायगोनल में से कोई एक बात दिया हो और लंबाई चौड़ाई में से एक बात दिया हो तो तीसरी बात भी निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से सब बातों को। तो चलिए देखें क्वेश्चन, अगर एग्जाम में दिया हो कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो अगर पूछा कि एरिया बता दे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे एल इंटू बी यानी 15 वर्ग मीटर। पूछ दे आपसे कि आप बता दीजिए परिमाप कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए बहुत बार ऐसे किया जाता है, 5 3 8 8 2 नहीं 16, मीटर है तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर चलेगा। या एक इसका दूसरा तरीका है कि आप लंबाई चौड़ाई जोड़ के दोगुना कर दे। जैसे कहे कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका परिमाप बताएं तो फटाक दे आप 20 15 जोड़ दें, क्या हुआ 20 15 35 हुआ, 35 का दोगुना कर दिया, क्या हो गया आपका 70 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक कन्विंसिंग मेथड हो गया कि लंबाई चौड़ाई जोड़ के फटाक दोगुना कर दे तो परिमाप हो जाएगा, या परिमाप में 2 से भाग दे तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल आ जाएगा। चलिए लंबाई चौड़ाई तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकालने में सक्षम है, परिमाप भी निकालने में सक्षम है। यानी अभी हम आपको गिवन रहेगा, अभी कौन से टाइप की चर्चा कर रहे हैं, अभी जो भी क्वेश्चन चर्चा हो रहा है वो चर्चा हो रहा है स्मॉल स्मॉल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए तो अंकों की गणना तो करना पड़ता है और वो आप कर लेंगे।
तो देखिए गिवन अभी क्या हम लेके चल रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा और आपसे क्षेत्रफल, परिमाप या विकर्ण पूछेगा। तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधिक से अधिक देखना चाहिए ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया कि एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो मान लीजिए 3 बात इसमें पूछ दिया कि आप एरिया बताएं, आपसे पूछ दिया कि परिमाप बताएं, आपसे पूछ दिया कि डायगोनल बताएं। चलिए समझ रहे हैं हम लोग कि क्या गिवन रहेगा, लंबाई, चौड़ाई और प्रॉपर्टीज, एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल पूछेगा आपसे। तो देखिए एरिया चाहिए तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 8 6 48। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब भी आप गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो मीटर मीटर होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो फीट फीट होना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई करने से पहले आपका यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसको आप कर लेंगे तब ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज जो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो देखिए पेरीमीटर चाहिए तो डायरेक्ट चलना है, लंबाई में चौड़ाई जोड़ दीजिए, 8 6 कितना हुआ, 14, 14 दूनी 28 मीटर। एरिया का वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या आपका वर्ग फीट वगैरह होता है, लेकिन पेरीमीटर हो, डायगोनल हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबका मात्रा क्या होता है, या तो मीटर या तो सेंटीमीटर, यानी यूनिट पर भी फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल क्या होता है, d बराबर √√L² + B², यानी 8 का 64, 6 का 36, 64 में 36 जोड़ेंगे तो √100 हुआ, और 100 का कितना हो जाएगा 10। देखिए मात्रक चल रहा है और ये मात्रक देखे हुए हैं कि ओके था, लास्ट में मीटर लगा लेंगे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा जुबानी कैलकुलेशन करने की आदत रखनी होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ हो तो आयत का कुछ भी पूछे, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, हम आसानी से बना सकते हैं। और ये भी बात समझ में आ गई कि आयत की दुनिया किसके आसपास होती है बाबू, तो लंबाई और चौड़ाई के आसपास होती है। यानी अगर लंबाई चौड़ाई आयत का पता है तो आप उससे उसके किसी भी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन दूसरे रूप में देगा, यानी अब आपको सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें क्या करेगा कि आपको एरिया देगा, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई में से कोई सिंगल वैल्यू देगा। लंबाई देगा तो चौड़ाई पूछेगा, या चौड़ाई देगा तो लंबाई पूछेगा। मतलब इधर वाला पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल दे के आपसे इधर लंबाई चौड़ाई में से एक देगा कोई भी, तो दूसरा निकल जाएगा, और दूसरा निकल जाएगा तो बाकी बातें निकल जाएंगी। फॉर द एग्जाम्पल एरिया दे दिया और आपको लंबाई दे दिया, और कह रहा है परिमाप बताएं, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे, और जब चौड़ाई निकाल लेंगे, लंबाई पहले से पता है, तो बाकी परिमाप पूछे या डायगोनल पूछे बन जाएगा। यदि परिमाप दिया और चौड़ाई दिया तो लंबाई फर्स्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी पूछे बन जाएगा, क्योंकि आयत की दुनिया लंबाई और चौड़ाई के आसपास ही चलती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्किप मैं नहीं करूँगा, 3 क्वेश्चन बताऊँगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया कि एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, आयत की लंबाई 30 मीटर है। अब देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, कह देगा कि चौड़ाई बताएं, आपसे कह देगा कि आप परिमाप बताएं, आपसे कह देगा कि डायगोनल बताएं। तो देखिए बाबू, चौड़ाई, परिमाप या डायगोनल कुछ भी पूछा है तो परिमाप या डायगोनल बताने से पहले आपको बिना चौड़ाई निकाले इस सब में वैलिड नहीं हो सकता है। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फार्मूला फट लगा दीजिए। अगर परिमाप दे तो परिमाप का फार्मूला लगा दीजिए, और डायगोनल दे तो डायगोनल का फार्मूला लगा दीजिए, और देखिए कि उसमें क्या वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करिए, अदर वैल्यू आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। जैसे एरिया दिया है 600 वर्ग मीटर और लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ से चौड़ाई मिल जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि एरिया, पेरीमीटर या डायगोनल में से कोई वैल्यू अगर दिया हो तो फार्मूला लिख दें, और उसके बाद क्वेश्चन से देखें क्या क्या दिया है, पुट करे, अदर वैल्यू मिलेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं 30 20 600 हो गया, और मीटर से 1 मीटर कटा, यानी b बराबर क्या हुआ, 20 मीटर हुआ। यानी अब हम लोग समझ गए कि लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 20 मीटर है। अब इसका फायदा आगे उठाते रहिए। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है बाबू,
2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई है, इसको दूसरे रूप में समझे तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दे तो लंबाई चौड़ाई 30 20 50 हुआ, 50 का 2 गुना 100 यानी ये 100 मीटर हो गया। डायगोनल क्या होता है √a² + b² यानी 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 900 + 400 यानी 900 + 400 यानी √1300 हुआ। अब देखिए घबराना नहीं है, मैंने रैंडम वैल्यू उठाया है क्योंकि रूट वगैरह वाला भी आंसर आजकल हो रहा है। तो 13 गुने 100 कर दिया जाए, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा, √13 का बाहर तो आएगा नहीं, यानी आंसर हो जाएगा 10 √13 मीटर। तो मीटर आंसर करेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। यानी एरिया दे के आपसे अदर बातें पूछा तो आप इन इजी वे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब चलिए परिमाप दे के आपसे बाकी बातें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप में ही ये 3 क्वेश्चन चलेगा जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बेसिक ढंग का हो जाएगा। देखिए आपसे कह देगा कि परिमाप जो है वह आपका 70 मीटर है, परिमाप आपका कह देगा कि 70 मीटर है और आपसे ये कह देगा कि यदि लंबाई 20 मीटर हो तो ए में पूछेगा चौड़ाई बताएं, बी में पूछेगा एरिया बताएं, सी में पूछेगा डायगोनल बताएं। तो देखिए यहाँ पर जब भी परिमाप एरिया डायगोनल दे तो डायरेक्ट यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 × L + B = 70। इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना लीजिए ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत होता है तो दिक्कत ना हो। b + b = 70 मीटर, 2 से ये कट जाएगा 35 बार में, यानी 20 + b = 35। तो b = 35 में से 20 गया 15। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना परिमाप होता है, यानी परिमाप में 2 से भाग देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ से हम चलते 70 दिया है, 70/2 किए तो 35 हो गया, यानी लंबाई चौड़ाई का योगफल 35 है, लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितना होगा 15 होगा, यानी इन्हें इजी में निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड उदाहरण देख सकते हैं। अगर कह दे ये कुछ भी क्वेश्चन, जैसे कह दे कि एक लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए कि मिला के कहे कि परिमाप आपका क्या है 80 है, ठीक है, परिमाप 80 है तो परिमाप 80 है, लंबाई अगर कह दे कि 30 है तो चौड़ाई बता दे, तो 80/2 क्या हो गया 80/2 40 हो गया, लंबाई 30 कह रहे हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चौड़ाई 15 मीटर मिल गया, मीटर ही चल रहा था। अभी एरिया पूछा है तो एरिया लंबाई गुना चौड़ाई यानी 20 गुने, आप क्या कर देंगे 20 गुने 15 कर देंगे तो ये 300 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आपको चाहिए यहाँ डायगोनल, तो √L² यानी 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 20 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये देख सकते हैं आपका कितना हो जाएगा 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का वर्गमूल होता है, यानी इस तरीके से डायगोनल हम लोगों का क्या हो जाएगा 25 मीटर। तो मीटर चलेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर चलेगा। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, डायगोनल देगा और अदर साइड्स वगैरह या अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल हम लोगों से पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर ये कहे कि एक आयत का विकर्ण जो है वह 10 मीटर है, लंबाई जो है 8 मीटर है, यानी ऐसा नहीं कि लंबाई बार बार देगा, वो आपको चौड़ाई भी दे सकता है, ठीक है। तो कहेगा ए में बताइए लंबाई क्या होगा, यानी 2 साइड लंबाई और चौड़ाई है ना, तो कोई एक गिवन रहेगा तो अदर निकाल लेंगे तब प्रॉपर्टीज को वैलिड करेंगे। कहेगा लंबाई बताइए, बी में कह देगा परिमाप बताइए और सी में कह देगा एरिया बताइए। तो देखिए मैंने बार बार यहाँ आपसे चर्चा की है कि डायगोनल परिमाप और ये कुछ भी देता है एरिया वगैरह तो डायरेक्ट फार्मूला लिखें। तो ये 10 है, तो देखिए 10 है और चौड़ाई ये दिया हुआ है, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है d² बराबर या d² बराबर L² प्लस b², कोई एक फार्मूला यूज करे, या तो d बराबर √L² प्लस b²। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, लंबाई चौड़ाई में से लंबाई पूछा है, चौड़ाई 6 का 36, 100 में से 36 गया 64, L² बराबर 64 तो L बराबर 8 मीटर, तो मीटर यूनिट चलता रहेगा, यानी लंबाई हो गया 8 मीटर। परिमाप पूछा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, 8 6 14, 14 दूनी 28 हो गया आपका। क्षेत्रफल पूछा है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 8 6 48 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अब उसमें सड़क पर आधारित जो क्वेश्चन वगैरह होता है या अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होता है, या उसमें फसल लगवाता है या टाइल्स लगवाता है या बागवानी वगैरह लगाता है या बार लगाता है,
वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एग्जाम का ये पेटेंट टाइप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 करके इसको समाप्त किया जाए। फिर आयत के बाद हम लोग वर्ग को पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन होता है आयत वर्ग वृत्त वगैरह पर भी। फिर आप त्रिभुज को देखेंगे, फिर इसी तरीके से चतुर्भुज वाले पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दे सकता है कि एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग मीटर है। तो कह सकता है कि आप लंबाई बताएं, भी में कह सकता है चौड़ाई बताएं, फिर आगे आपसे ये कह सकता है पेरीमीटर बताएं, फिर आपसे ये भी कह सकता है कि डायगोनल बताएं यानी विकर्ण बताएं। तो देखिए यहाँ जो रेशियो दिया है और ये वैल्यू दिया है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। यानी ये 3:2 है तो इसको 3x इसको 2x कर लीजिए। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 3x × 2x इज इक्वल टू 600। यहाँ देख सकते हैं 6x² इज इक्वल टू 600। तो यहाँ देखें x² बराबर कितना हो गया 100। तो x² बराबर 100 हुआ यानी x बराबर क्या हुआ 10। तो यहाँ कह सकते हैं 10 × 30 और 10 दूनी 20, यानी लंबाई 30 हो गया, चौड़ाई 20 हो गया। वर्ग मीटर चल रहा था तो ये मीटर में होगा। अब लंबाई चौड़ाई हम लोगों का डन हो गया। अब परिमाप, तो परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, या दूसरे तरीके से लंबाई में चौड़ाई जोड़ के 2 गुना कर दीजिए। 30 20 50 50 दूनी 100। और आपको पता है लंबाई चौड़ाई और परिमाप का यूनिट मीटर ही होता है या सेंटीमीटर या फीट होता है। वर्ग मीटर होगा तो किसका हो जाएगा, क्षेत्रफल का। डायगोनल होता है √, L² + B² यानी 30² + B² यानी 30 का हो गया 900 और 20 का हो गया 400, यानी ये हो जाएगा 1300। तो इसको निकाल सकते हैं। 13 × 100 कर दीजिए। 13 × 100 करिएगा तो 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ गया, √13 रह जाएगा, यानी 10√13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अनुपात पर भी क्वेश्चन देगा तो डिजिट अलग अलग देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जा रहा है विथ एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अनुपात वाला। फिर हम लोग सड़क पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे 1 बाई 1 करके, हम लोग अच्छे से इस पर कमांड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है कि एक आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक, कहेगा कि इसका जो परिमाप है वह 70 मीटर है। तो अब देखिए परिमाप जो है 70 मीटर है, तो यहाँ से हम लोग चल सकते हैं। ये परिमाप कैसे चलता है, तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई या परिमाप का बटा 2 कर दो तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा। तो आप ऐसे सोच भी सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 2 × 4x + 3x इज इक्वल टू 70, वैसे डायरेक्ट चलना चाहिए था। 4 3 7 दूनी 14, x बराबर 70 हो गया, 14 × 5 = 70। तो x बराबर क्या हुआ 5। ये तो लिखित वर्क हुआ है, लेकिन क्या हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। 4 3 क्या हो गया 7, 7 दूनी 14, 14 × 5 = 70, एक अंश बराबर 5 आया। तो ये 4 × 5 = 20 और ये 5 आई 15। डायरेक्ट भी हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसी को आप x में मान के करिए, चाहे एक अंश करके आप बना सकते हैं। तो अब लंबाई चौड़ाई मिल गया। तो क्वेश्चन में लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे, परिमाप तो दिया ही है, क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 20 × 15 यानी 20 15 300 मीटर चल रहा है तो वर्ग मीटर कहेंगे। डायगोनल आपसे पूछेगा तो डायगोनल होता है √L² + B² यानी आप देख सकते हैं 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225 यानी ये √625 हुआ, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, यानी 25 मीटर आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं अनुपात पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, जिसको हम लोग अच्छे ढंग से समझ लिए। स्क्वायर के बारे में समझते हैं, यानी वर्ग के बारे में समझते हैं। तो देखिए वर्ग जो होगा, तो वर्ग के बारे में होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग जो होगा उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। साथ ही साथ वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। लेकिन आयत में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है।
वर्ग भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। इसमें कहा यह जाता है कि आयत एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होने के साथ साथ सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वैसे समचतुर्भुज जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ कहा जाएगा वो अभी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन वहाँ पर क्या आपका समचतुर्भुज में क्या होता है कि वर्ग और समचतुर्भुज में जो अंतर है वह है कि ये 90 डिग्री जो होता है वो नहीं होगा। वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर भी होंगी और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, और समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा कि सभी भुजाएं बराबर तो होंगी लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो उसको लेटर ऑन हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे एरिया में, वो तो पढ़ना ही हम लोगों को क्वाड्रेटिलर। तो अब देखें यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी है, तो अब यहाँ सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, मान लिया गया ए। अब देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है ए स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के बारे में आपको एक मैंने बताया था परिमाप का डिफिनीशन, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करिए, सभी भुजाओं के सहारे घूमते हुए फिर वहां तक पहुंच जाइए, तय की गई कुल दूरी को परिमाप कहते हैं, यानी परिमाप एक प्रकार का दूरी होता है। तो यहाँ अगर जांचना हो तो आप देखिए ए से चलिए तो कह देंगे ए से चलें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। देखिए सब ए है, तो आप यहाँ से समझ रहे हैं, मुझे पता है कि याद है आप लोगों को, लेकिन कहाँ से हुआ क्या हुआ ये समझना था। यानी वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4 × ए। अब आपने आयत में पढ़ा था डायगोनल √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी देख सकते थे एल गुने बी, और एल बी सब क्या है ए है, इसलिए ए स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जा रहा है। तो यहाँ भी डी बराबर √एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 2 पर 1 बाहर निकलता है वर्गमूल से, तो ए बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर ही रह जाएगा, यानी हो जाएगा √2 गुने ए। यानी हम लोग क्या समझे यहाँ पर कि वर्ग का जो विकर्ण होता है डी बराबर √2 गुने 1 भुजा माना जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों से कह रहा है कि मान लीजिए कि अब इस पर भुजा देगा तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछेगा या विकर्ण पूछेगा, यानी एक तरीके से इसको कंक्लूड किया जाए तो आप देख सकते हैं क्या होगा। जैसे ही इसको आप कंक्लूड करेंगे आपको यहाँ 3 बातें दिमाग में रखनी होंगी, यानी एरिया जो हो गया भुजा स्क्वायर हो गया, परिमाप जो हो गया 4 गुने 1 भुजा हो गया, डायगोनल जो हो गया √2 × ए भुजा हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं मात्रक, परिमाप, डायगोनल और भुजा का सेम होता है, या तो मीटर मीटर चलेगा, नहीं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर चलेगा, नहीं तो फीट वगैरह में चल रहा है तो फीट में चलेगा। इसका हो जाता है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देख सकते हैं कि डायरेक्ट भी क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो जाता है। अगर डायगोनल दिया हुआ हो और किसी भी एरिया जैसे पूछे, डायगोनल दिया हो एरिया पूछे, तो देखिए एरिया बराबर डायगोनल के रूप में लिखना हो तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, भुजा का मान यहाँ से a बराबर d बाई क्या हो जाएगा √2, और क्या होता है एरिया होता है a स्क्वायर, यानी a के जगह पर जब d बाई √2 पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा d स्क्वायर बटा √2 का क्या हो जाएगा 2, यानी एरिया बराबर आप कह सकते हैं 1/2 गुने डायगोनल का स्क्वायर। यानी डायरेक्ट रिलेशन आप याद करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर देगा, यानी हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि भुजा अगर आपको पता है तो एरिया पूछे, पेरीमीटर पूछे, डायगोनल पूछे, हम लोग बना सकते हैं आराम से। यानी वर्ग की दुनिया किसके आसपास होती है, तो वर्ग की दुनिया एक भुजा के आसपास होती है। यानी भुजा पता है तो सब पता चल जाएगा। यानी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जब भुजा गिवन होगा, यानी एक क्वेश्चन टाइप होगा कि भुजा दिया होगा, बाकी चीज़ पूछेगा, यानी भुजा देगा तो परिमाप, क्षेत्रफल, डायगोनल पूछेगा। एक दूसरा क्वेश्चन होगा कि परिमाप देगा फिर बाकी चीज़ें पूछेगा, यानी परिमाप देगा तो भुजा, डायगोनल और एरिया पूछेगा। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइप क्लियर करते हैं। अगर कह दिया कि एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो एक में पूछ दिया कि एरिया बताएं,
2 में पूछा पेरीमीटर बताएं और 3 में पूछा कि डायगोनल बताएं। तो देखिए एरिया ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर 4 गुने 1 भुजा यानी 4 गुने 20 यानी 20 चौका 80 सेंटीमीटर। डायगोनल √2 इंटू 1 भुजा यानी ये हो जाएगा 20 √2 सेंटीमीटर। यानी हम लोग समझ पा रहे हैं कि भुजा वगैरह दिया है तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया पेरीमीटर डायगोनल। चलिए एक वैल्यू यहाँ पर रूट वाला लेके मैं एरिया पेरीमीटर और डायगोनल निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद एरिया देगा, बाकी चीज़ें पूछेगा, पेरीमीटर देगा, बाकी चीज़ें पूछेगा, डायगोनल देगा, बाकी चीज़ पूछेगा। यानी जैसे एरिया गिवन हो या पेरीमीटर गिवन हो या डायगोनल गिवन हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि एट एनी कॉस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड। साइड जैसे ही गेट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे आप, जो पूछेगा उसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं बाबू, कहेगा कि एक वर्ग की भुजा जो है 4√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है तो कहेगा एक में एरिया बताएं, तो एरिया बताएं, 2 में पूछेगा पेरीमीटर बताएं और 3 में कहेगा डायगोनल बताएं। तो देखिए एरिया भुजा स्क्वायर यानी 4√2 का होल स्क्वायर यानी 4 चौका 16 और √2 का 2, 16 दूनी क्या हो गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप 4 गुने 1 भुजा यानी 4 चौका 16 √2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर इसका मात्रक होगा। डायगोनल यहाँ देख सकते हैं 2√2 गुने 1 भुजा यानी यहाँ पर √2 गुने भुजा का मान 4√2 है तो देख सकते हैं √2 से √2 में सेम होने पर वो क्या हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है यानी 2 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि भुजा गिवन है, रूट वगैरह या किसी भी प्रकार का डिजिट है, डेसिमल भी देगा तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी हैव टू प्रोसीड। चलिए अब एरिया दे के बाकी बातें पूछ सकता है, जैसे कह देगा एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वह 625 वर्ग सेंटीमीटर है तो कहेगा एक में कि भुजा बताएं, या वो आपसे डायरेक्ट कुछ भी पूछेगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंक्लूड कर रहा हूँ अच्छे ढंग से। भुजा पूछ देगा, आपसे परिमाप पूछ देगा, आपसे पूछ देगा डायगोनल बताएं। तो जब भी आपको एरिया परिमाप या डायगोनल का वैल्यू देगा ना तो क्या करिएगा, वैल्यू लिख दीजिएगा और जो है वो फार्मूला लिख दीजिएगा। यानी ए स्क्वायर बराबर 625 तो ए बराबर क्या आ गया 25, मात्रक तो वैसे ही चलेगा। अब देखिए परिमाप 4 गुने 1 भुजा तो 25 चौका 100, डायगोनल √2 इंटू 1 भुजा यानी 25 √2। यानी आप क्या करेंगे कि जैसे एरिया का वैल्यू या पेरीमीटर का डायगोनल का वैल्यू देगा तो तुरंत वहाँ पे एक साइड फार्मूला लिखिएगा, एक साइड वैल्यू को रन करिएगा, वहाँ से आप साइड प्राप्त कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए परिमाप दे के देखते हैं। कह देगा एक वर्ग का जो है परिमाप गिवन है, एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो कहेगा कि आप बता दीजिए भुजा क्या है, कह देगा कि बता दीजिए एरिया क्या होगा और आपसे कहेगा कि बताइए डायगोनल क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, परिमाप दिया है ना तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4 गुने 1 भुजा बराबर 60 है यानी ए बराबर क्या हो गया 15 हो गया। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर यानी ए बराबर बाबू 15 सेंटीमीटर हो गया। क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर इसका मात्रक हो जाएगा। डी √2 इंटू 1 भुजा √2 इंटू 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 √2 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख पा रहे हैं, इसको अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डायगोनल दे के बाकी बातें पूछेगा। तो जैसे हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा कि एक वर्ग का विकर्ण जो है वह 4√2 सेंटीमीटर है, कहेगा कि एक में भुजा बता दीजिए, 2 में कहेगा पेरीमीटर बता दीजिए और 3 में आपसे कह सकता है एरिया बता दीजिए। तो यहाँ पर फट दे, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए √2 इंटू ए बराबर 4√2, √2 से √2 कट गया, ए बराबर 4 आया तो अब भुजा हो गया 4। अब कह रहे हैं परिमाप बताइए तो 4 गुने 1 भुजा तो 4 चौका क्या हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा तो 4 चौका 16, ये सेंटीमीटर में। और देखिए यहाँ पर एरिया 4 का स्क्वायर, यहाँ संयोग से ये भी देखिए 16 आया है लेकिन ये क्या है 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड हियर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वर्क करना है। ठीक है, मात्रक पर भी आपको ध्यान यहाँ रखना होगा। तो देख सकते हैं एरिया दिया, परिमाप दिया या डायमीटर दिया तो वहाँ से हम लोग साइड प्राप्त करने के बाद जो भी पूछ रहा है आसानी से बना दे रहे हैं। वो डायरेक्ट वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। जब डायगोनल देता है तो डायरेक्ट एरिया कैसे निकलता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कहेगा एक वर्ग का जो है परिमाप 6√2 सेंटीमीटर है,
क्षेत्रफल बताए, डायरेक्ट पूछ दिया तो डायरेक्ट क्षेत्रफल हो जाएगा एक फार्मूला 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। वैसे तो आप यहाँ से ये आपका डायगोनल दिया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ डायगोनल वाला फार्मूला डायरेक्ट मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो डायगोनल दिया है तो एक तरीका हुआ कि भुजा निकालें, उसके बाद आप जो पूछे फार्मूला में लगाएं। लेकिन यहाँ डायगोनल का डायरेक्ट इस्तेमाल मैंने प्रूफ भी किया है वहाँ पर। तो 6√2 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 1/2 इंटू 6 का 36 और 2 36 दूनी 72, यानी यहाँ कटेगा तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि एरिया वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर एरिया पूछ रहा है या डायगोनल पूछ रहा है तो हम लोग बनाने में सक्षम है। अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। वह इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है बाबू? अनुपात वाला क्वेश्चन वर्ग पर देता है, यानी कहेगा दो वर्ग के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताएं, विकर्णों का अनुपात बताएं, परिमापों का अनुपात बताएं। या वो आपका किसी में जैसे क्षेत्रफल का ही दे देगा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है तो भुजा का अनुपात बताएं, या परिमाप का अनुपात बताएं, या डायगोनल का अनुपात बताएं। या परिमाप का अनुपात दे देगा कि एक वर्ग के परिमाप का अनुपात 4:5 है तो भुजा का अनुपात बताएं, डायगोनल का अनुपात बताएं, क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द साइड, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो उसको हम लोग समझ ले रहे हैं, 2 वर्गों की यहाँ पर तुलना करेगा। तो जब 2 वर्गों की तुलना करेगा तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। फार्मूला आपके पास है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली वी हैव टू बी स्ट्रांग, देयर आफ्टर वी हैव टू अप्लाई ऑन द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 2 वर्ग है जिसकी भुजाएं a1 a2 है। 2 वर्ग है जिसकी भुजाएं क्या है? a1 a2 है। तो कहे कि एरिया का अनुपात बता दीजिए। तो देखिए एरिया का अनुपात जब पूछेगा तो आपको पता है कि पहले वर्ग के भुजा a1 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा a2 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर। यानी भुजा का स्क्वायर कर देने पर आपको क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है। अब चलिए पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर आप जानते हैं 4 गुणे 1 भुजा। तो 2 वर्ग है तो पहले वर्ग की भुजा a1 है तो पहले वर्ग का यहाँ पेरीमीटर 4 इंटू a1 होगा। अनुपात a2 है तो 4 इंटू a2 होगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ यानी आ गया a1 अनुपात a2। यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा कि जो भुजा का अनुपात होगा, यानी भुजा का जो अनुपात होगा स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल का मिल रहा है, लेकिन परिमाप का अनुपात वहीं जा रहा है। चलिए डायगोनल का देखते हैं। तो पहला भुजा a1 है तो √2 इंटू a1 अनुपात √2 इंटू दूसरे वर्ग का भुजा a2 है तो √2 इंटू a2, यानी डायगोनल आपका क्या आ गया? a1 अनुपात a2। यानी हम लोग यहाँ क्या समझ पाए हैं कि परिमाप डायगोनल तथा भुजा का अनुपात सदैव समान होता है। यानी कहीं पूछ देगा कि 2 वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तब कहिएगा परिमाप का भी अनुपात वही होगा और डायगोनल का अनुपात वही होगा। क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अगर क्षेत्रफल का दिया है और भुजा का पूछा है तो वर्गमूल कर देंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कह दिया 2 वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का बताएं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो गया। कहे परिमाप का बताएं तो 2:3 ही होगा। कहेगा डायगोनल का बताएं तो क्या हो जाएगा? 2:3 ही होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन इन इजी वे कंपेयर करके चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर कह दे 2 वर्ग के परिमाप का अनुपात 4:5 है, कहे भुजा का अनुपात बताएं तो आप क्या कहेंगे बाबू? 4:5 ही। कहे डायगोनल का अनुपात बताएं तो सेम होता है तो 4:5 ही। कहे एरिया का बताएं तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अब ऐसा भी कर सकता है, वो कहेगा हम लोगों से कि 2 वर्गों के डायगोनल का अनुपात 6:7 है तो कहेगा भुजा का बताएं। तो डायगोनल का जो अनुपात होता है वही भुजा का होता है। कहेगा परिमाप का अनुपात बताएं तो वो 6:7 ही होगा, सेम होता है। कहेगा एरिया का बता दे 6 का 36 और 7 का 49। अब चलिए हम लोगों से क्वेश्चन कह सकता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है तो कहेगा भुजा का बताएं। तो क्षेत्रफल का दिया है तो भुजा से स्क्वायर करके एरिया में जाते थे तो वर्गमूल करेंगे तो आपका भुजा मिल जाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, यानी भुजा 8:9 हो गया तो परिमाप भी 8:9 होगा और आपका डायगोनल भी क्या होगा? 8:9 ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह देगा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वह 225:121 है तो कहेगा कि भुजा का बता दे। तो 225 15
और 121 11 का परिमाप का कहेगा तो भी 15:11 और डायगोनल कहेगा तो 15:11। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मैक्सिमम बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता है। देखिए वैल्यू तो अलग अलग देगा, डिजिट वो टैली नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको पता है तो इन द सेम वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे देता क्या है कि एक कहेगा क्वेश्चन आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह देता है कि एक वर्ग है, कहेगा वर्ग के एक वर्ग जिसकी भुजा a है, ठीक है, कहेगा इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। तो ध्यान से देखिए, इसका विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, √2 × a हो जाएगा। भुजा a है तो विकर्ण √2 × a भुजा। कह रहे हैं वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, यानी इसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा, यानी विकर्ण अब भुजा का रोल करेगा। यानी नया प्रकार का जो वर्ग है वह विकर्ण पर बना है, यानी विकर्ण अब यहाँ भुजा का रोल करेगा। तो सब √2a होगा। अभी नयका प्रकार का वर्ग, पुरानका जौन वर्ग है, दोनों के एरिया का अनुपात पूछा है। तो पुरानका जौन वर्ग है, जो ओरिजिनल वर्ग है, उसका भुजा a है तो a² हो गया, और जौन विकर्ण पर वर्ग बना है ओकर भुजा √2a है, यानी ओकर भुजा √2a है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं a² अनुपात √2a², तो 2a² हो जाएगा, √2 का 2 हो जाता है, स्क्वायर करने पर a का a² कट गया तो आएगा 1:2। यानी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यानी इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से अब समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्या करेगा क्वेश्चन, हम लोगों को कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहेगा हम लोगों से कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः, जैसे P1 32 दे दिया, P2 आपका कह देगा 32 और 48 हैं। कहेगा कि इसमें आप बताइए, परिमाप दे दिया है, कह देगा दोनों को मिलाकर अगर वर्ग बनाया जा रहा है तो उनका हिसाब किताब आपको करना है। तो देखिए यहाँ से साइड मिल जाएगा कि नहीं, ये 4 × a = 32 है, तो a1 बराबर क्या हो गया 8, 8 चौका 32, ये क्या हो जाएगा 12 चौका 48, a2 बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं 12 चौका 48। अब बताइए दोनों को मिलाकर कहे कि एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कहेंगे आप a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, मतलब इसको दूसरे रूप में कहते कि a बराबर a1 प्लस a2। यानी ये हम लोगों से क्वेश्चन देगा कि दो वर्गों का परिमाप जो है 32 और 48 क्रमशः है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल है, तो तीसरे वर्ग की भुजा बताएं। ठीक है, तो हमने यहाँ से दोनों वर्ग का भुजा निकाल लिया, दोनों वर्ग का भुजा निकाल लिया तो दोनों का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, और दोनों के क्षेत्रफल का योगफल किसके बराबर है, एक तीसरा प्रकार का वर्ग के बराबर है। यानी यहाँ देख सकते हैं कि 8 का क्या होगा 64, अब 12 का क्या होगा 144, तो 8 का 64 है और 12 का 144 है, जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। यानी क्या है, ये 208 एरिया है, यानी एरिया जो है तीसरा जो वर्ग दोनों वर्ग को मिलाकर बना है उसका 208 है, यानी कहेंगे a² बराबर 208, यानी a बराबर 208 का वर्गमूल। तो 208 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे फैक्टराइज करके हम लोग निकाल लेंगे। यानी इसको तोड़ेंगे तो 13 चौका 52 और 52 चौका 208, 2 को 4 पर एक बाहर 4 आ गया और √13 अंदर रह गया, यानी ये आंसर हो जाएगा। भुजा पूछा है तो 4√13, अगर मान लीजिए परिमाप भी पूछता है तो परिमाप वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। आगे के वीडियोज़ के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्द ही आप लोगों को लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।